हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, मौलाना मजरूल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देखिए 13 से मतलब वायरल हो रहा था एग्ज़ाम प्रोग्राम, लेकिन जब तक ऑफिशियली नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन चलिए, हम लोग कोर्स 1 का हम वीवीआई कर दिए थे, कोर्स 2 का, कोर्स 3, 4 तक कर दिया। आज हम कोर्स 5 का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर किन्हीं को पूरा कोर्स का नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करना होगा 9576002401 पर, समझ गए। 9576002401 पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं सभी पेपर का, समझ गए। तो चलिए आज कोर्स 5 का देखते हैं वीवीआई क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है मौलाना यूनिवर्सिटी पटना बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन सेशन हो गया 21-23, कोर्स 5 जो आपका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट है। देखिए, इसमें आपका 3 यूनिट रहेगा, समझ गए। यूनिट 1 छूट गया है। 3 यूनिट में आपका 6 क्वेश्चन दिया रहेगा। 6 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 14 नंबर का, 2 क्वेश्चन 13-13 नंबर का रहेगा, यानी 40 नंबर है और 18 पर पास है, समझ गए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, समझिए। यूनिट 1 में एकदम फिक्स है, एक क्वेश्चन ज्ञान अनुशासन से रहेगा ही रहेगा। यानी ज्ञान अनुशासन, यानी उसी को हम लोग शैक्षिक अनुशासन भी कहते हैं, उसी को अनुशासन भी बोलते हैं डिसिप्लिन इंग्लिश में, और इसी को अध्ययन की विद्या भी बोलते हैं, समझ गए। जो भी आए उसको लिख दीजिएगा, समझ गए। तो वही क्वेश्चन है कि ज्ञान अनुशासन या अध्ययन की विद्या से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र को लिखें। दूसरा क्वेश्चन है, किसी ज्ञान अनुशासन को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों है, विभिन्न ज्ञान अनुशासन को वर्गीकृत करें, समझ गए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन दिए हैं, ज्ञान अनुशासन और विषय में क्या अंतर है, ज्ञान अनुशासन के कमजोर एवं मजबूत पक्षों को लिखे। देखिए, 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको इसमें से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझ गए। पहला देख लीजिए, ज्ञान अनुशासन या इसी को अनुशासन या अध्ययन की विविधता कहते हैं, इसकी प्रकृति क्षेत्र देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है ज्ञान अनुशासन के वर्गीकरण, और तीसरा ज्ञान अनुशासन और विषय में क्या अंतर है, ज्ञान अनुशासन के कमजोर एवं मजबूत पक्षों को लिखना है। देखिए, यूनिट 2 में क्वेश्चन है कि अनुसंधान से क्वेश्चन आता है, यानी रिसर्च से आता है, समझ गए। यानी शोध इसी को बोलते हैं, अनुसंधान को ही शोध बोला जाता है। तो यह क्वेश्चन में शिक्षा में शोध दे या अनुसंधान दे या रिसर्च जो भी दे, शिक्षा में या शोध से बोलेगा कि आप क्या समझते हैं, समझे। सबका वीडियो भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। लिखा है क्वेश्चन तीसरा कि शिक्षा में अनुसंधान या शैक्षिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, किसी विषय में किए जाने वाले शोध के विभिन्न सोपानों यानी स्टेप को लिखे। दूसरा क्वेश्चन है चौथा कि किसी विषय के संप्रेषण या संचार के लिए प्रभावी तरीका का वर्णन करें। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि विषय शोध में प्रदर्शन यानी डाटा कलेक्शन देख लीजिएगा, इसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा कि विभिन्न विधियों का विवेचना करें, समझ गए। इतना क्वेश्चन यूनिट 2 में देख लीजिएगा, कौन कौन, अनुसंधान, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, और आप प्रदत्त यानी डाटा कलेक्शन, समझ गए। यूनिट 3 में इसमें 2 ही टॉपिक पढ़ना ही है, एक इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग आता है, एक आता है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट आता है, यानी अंतर विषयक अधिगम यानी इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। वही क्वेश्चन है अंतर विषयक अधिगम क्या है, इसके उद्देश्य को लिखे। और छठा क्वेश्चन है कि अंतर विषयक विषय क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, समझ गए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि आपने जिस विषय का चयन किया है उसका उद्देश्य क्या है, क्या इस विषय का संबंध अन्य विषयों से, यानी वही आपका सब्जेक्ट कोरिलेट जो आता है, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट होता है, कोरिलेशन, उसको लिखना है, समझ गए। तो इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका क्या होगा कि अच्छा नंबर आ जाएगा, समझ गए। थैंक यू।